हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आज हम पेंट सेक्टर की लीडर कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। कंपनी ने आज 0.22% की तेजी के साथ न्यूट्रल क्लोजिंग दी है। एक साल में देखा जाए तो कंपनी ने 6.34% के रिटर्न दिए हैं। वही 5 साल में कंपनी ने 102.64% के रिटर्न दिए हैं। मैक्सिमम देखा जाए तो कंपनी ने 22,400% के रिटर्न दिए हैं। निफ्टी के साथ कंपनी को कंपेयर किया जाए तो 5 साल में कंपनी ने और निफ्टी ने बराबर के रिटर्न्स दिए और मैक्सिमम टाइम फ्रेम में देखा जाए तो डिफरेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो ब्लू कलर की लाइन है वो एशियन पेंट्स की है और रेड कलर में आप निफ्टी 50 को देख सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 2,81,000 करोड़ का है। वही कंपनी का पी रेशियो 51.6 का है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हैं। एशियन पेंट इंडिया की लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी है और कंपनी वॉल पेंट से लेके यूपीवीसी तक ये जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इन प्रोडक्ट पे कंपनी काम करती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 तक टोटल 49 पेटेंट्स है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि कंपनी रिसर्च के ऊपर कितना ध्यान देती है। कंपनी का रेवेन्यू डेकोरेटिव बिजनेस से 84% आता है, होम डेकोर बिजनेस से 4%, इंडस्ट्रियल कोटिंग से 3% और इंटरनेशनल ऑपरेशन से 9% रेवेन्यू। जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो एशिया से कंपनी को 44% का रेवेन्यू आता है, मिडल ईस्ट से 29%, अफ्रीका से 22%, साउथ पैसिफिक से 4%। लीडरशिप में हम लोगों ने देखा ही है कि इंडिया में कंपनी नंबर 1 पे है। वैसे ही एशिया में कंपनी 2 नंबर पे आती है और ऑल ओवर वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे कंपनी पेंट सेक्टर में आती है। कंपनी का मार्केट कैप उसके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से 3 गुना से भी ज़्यादा है। तो सोचो कंपनी कितना अच्छा बिजनेस करती है। जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो एशिया से कंपनी को 44% का रेवेन्यू आता है, मिडल ईस्ट से 29%, अफ्रीका से 22%, साउथ पैसिफिक से 4%। लीडरशिप में हम लोगों ने देखा ही है कि इंडिया में कंपनी नंबर 1 पे है। वैसे ही एशिया में कंपनी 2 नंबर पे आती है और ऑल ओवर वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे कंपनी पेंट सेक्टर में आती है। कंपनी का मार्केट कैप उसके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से 3 गुना से भी ज़्यादा है। तो सोचो कंपनी कितना अच्छा बिजनेस करती है। डेकोरेटिव बिजनेस में एशियन पेंट इंडिया में पेंटिंग सर्विसेज 600 प्लस टाउन्स में देती है। कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। होम डेकोर बिजनेस में कंपनी कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन कस्टमर को प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल बिजनेस में देखा जाए तो कंपनी ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल के लिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बना के बेचती है। पाउडर कोटिंग, फ्लोर कोटिंग, ये जो यहाँ पे सर्विसेज आप देख सकते हैं ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इंडिया में कंपनी के 1.5 लाख से भी ज़्यादा रिटेल टच पॉइंट्स है, 42 ब्यूटीफुल होम स्टोर्स है और कंपनी 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में देखा जाए तो इंडिया में टोटल 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। वही इंडिया के बाहर टोटल 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी कैटर करती है। कंपनी के पास 27 आउटसोर्स प्रोसेसिंग सेंटर्स भी है। विनाइल एसीटेट इथिलीन इमल्शन एंड विनाइल एसीटेट मोनोमर के लिए न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रही है। उसके लिए 2100 करोड़ का कैपेक्स कंपनी कर रही है। इमल्जन है, ये नेक्स्ट जनरेशन एनवायरनमेंट फ्रेंडली इमल्जन है। वैसे वाइट सीमेंट का एक सेटअप हम देख सकते हैं यूएई में, उसके ऊपर भी कंपनी ने कैपेक्स किया है।
कंपनी की सब्सिडरीज को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का चार्ट हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अभी के टाइम पे कंपनी अराउंड 50 के पी पे है और कंपनी का मिडन देखा जाए तो 60.8 का है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि कंपनी अपने अर्निंग से ज़्यादा उसका पी रेशियो था और अभी वो डिस्काउंट पे हम लोगों को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है हम लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। और कंपनी के नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। मीन्स 2020 में जो 1160 का प्रॉफिट था वही 2014 में 1263 का होता है, 1263 का होता है। वही हम लोगों को 1427 का होते हुए दिख रहा है। उसके बाद 1803 ऐसे बढ़ते बढ़ते वो कंटिन्यूसली 2020 में कोरोना में 2774 का हुआ था। आगे बढ़ के 2021 में 3207 का हुआ है। 2022 में थोड़ा सा डाउन है क्योंकि ये जो हम देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर जो हुआ था उसका ये जो इम्पैक्ट है। वही 2023 में कंपनी का प्रॉफिट वापस बढ़ के 4194 होता है। अभी लास्ट 12 मंथ का हम देखा जाए तो अभी लास्ट 12 मंथ में कंपनी का प्रॉफिट 5541 का दिख रहा है। मीन्स प्रॉफिट में हम लोगों को एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं 10 साल में 13% की है, 5 साल में 15%, 3 साल में 20% और खाली लास्ट 12 मंथ्स की हम लोगों को 6% दिख रही है। ये जो अभी रिसेशन और ये जो बाकी के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट ये है। ये जब इम्पैक्ट निकल जाएगा तो ये हम लोगों को सेल्स ग्रोथ है इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और 2 डिजिट में कंटिन्यूस जो ग्रोथ है ये अच्छी मानी जाती है। प्रॉफिट ग्रोथ भी हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली 2 डिजिट में प्रॉफिट ग्रोथ है। 10 साल में 14%, 5 साल में 15%, 3 साल में 15% और लास्ट 12 मंथ की बात करें तो वो 43% की प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग को दिख रही है। स्टॉक की CAGR की बात करें तो 10 साल में 20% के हैं, 5 साल में 15% है। अभी 3 और 1 साल के CAGR को हम लोगों को कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो दिक्कतें दुनिया फेस कर रही है उसकी वजह से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन फिर से निकल जाएगा तो हम लोगों को ये CAGR बढ़ते हुए दिख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी हम लोग देख सकते हैं कंटिन्यूसली 2 डिजिट में है 10 साल में। अब हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं 52% मीन्स 50% के ऊपर ही प्रमोटर की होल्डिंग है। वही FII के पास 17.32% का स्टेक है, DII के पास 10.52 है, गवर्नमेंट भी 0.06% का स्टेक होल्ड करती है और पब्लिक के पास 19.44% का स्टेक है, अदर्स में 0.04 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है। वही FII हम लोगों को यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिख रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा बेचा है। वही गवर्नमेंट का थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, पब्लिक यहाँ से बेचते हुए हम लोगों को दिख रही है। 19.82 का स्टेक था, वही नेक्स्ट क्वार्टर में 19.64 होता है और अभी के क्वार्टर में 19.44 का स्टेक होते हुए हम लोगों को दिख रहा है। मीन्स अभी ये जो बढ़ा रहे हैं ये बड़े लोग बढ़ा रहे हैं तो बड़े हाथों में बड़ी होल्डिंग है। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है और स्टॉक अभी 2936 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर से अराउंड 18% का डिस्काउंट है। 18% का डिस्काउंट कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी में बहुत ही अच्छा माना जाता है और कोई भी कंपनी 18% इजीली गिर सकती है। अगर 20% के रेंज में हम लोगों को कोई भी कंपनी मिलती है वो बहुत अच्छा मौका रहता है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और ऐसे करेक्शन नॉर्मल करेक्शन माने जाते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी अभी अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है
और हम जब किसी कंपनी को फेयर में और सपोर्ट पे खरीद लेते हैं ना, तो वो एक बहुत ही अच्छा मौका रहता है। ये स्टॉक वापस अपने सपोर्ट से ऊपर भाग जाएगा, तब लोग सोचेंगे ये लेवल पे कि हाँ अब इसे खरीदा जाए। लेकिन ये एक बेस्ट मौका रहता है खरीदारी करने का। और हम लोगों ने वैल्यूएशन में भी देखा कि स्टॉक अभी अराउंड 50 के पी पे ट्रेड कर रहा है। वो किसी टाइम पे 100 के पी पे भी ट्रेड कर रहा था। तो आप क्या करने वाले कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।